per directives from the DGCA, consumption of alcohol, usage and charge. गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैं जा रही हूँ गुजरात में, जयपुर शूट करके आई हूँ और एक दिन के बाद ही मैं गुजरात के लिए निकल गई अहमदाबाद के लिए। सो फाइनली मैं अहमदाबाद पहुँच गई और ये जो रास्ता है यहाँ से, जब मैं जॉब करती थी एयरपोर्ट पे तो 4 बार दिन में निकलती थी, आती जाती थी मतलब। सो इस रास्ते पे मेरी काफ़ी पुरानी यादें हैं। और उसके बाद मैं जब घर जाती हूँ तो रास्ते में ही गांधी आश्रम आता है और मैं अहमदाबाद काफ़ी साल तक रही हूँ, वहाँ मैंने पढ़ाई की है, जॉब की है और हर बार घर जाती हूँ तो भी रास्ते में गांधी आश्रम आता है। तो मैं कभी नहीं गई थी, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं रुकूंगी और गांधी आश्रम जाके आऊँगी। सो मैं आपको भी मेरे साथ साथ दिखाऊंगी कि गांधी आश्रम कैसा दिखता है, अंदर क्या क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस यहाँ पे जो साइलेंस है आप उसे नोटिस करना। ये वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे। देश की ऐतिहासिक घटनाओं का आयोजन यहीं हुआ करता था। ओह, अगर आपने नोटिस किया हो या ध्यान से सुना हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जो आपस में बात कर रहे हैं बस उतनी ही आवाज़ है, बाकी एकदम साइलेंस है, बहुत शांति थी। और ये था कस्तूरबा का कमरा, बहुत ही सिंपल सा। बट एक बात थी, यहाँ पे शांति के साथ साथ ये जो घर मतलब आश्रम था वो इतना ठंडा था और मतलब सुकून वाली जगह थी। आपको मन करेगा कि आपका भी घर ऐसा हो और आप ऐसे सिंपल से घर में रहो, क्योंकि बहुत सुकून वाला था ये। इस चार्ट के थ्रू आपको गांधी जी की पूरी लाइफ पता चलेगी कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने शादी कब की, वो पढ़ाई करने कब गए थे, वापस इंडिया कब आए, या फिर उन्होंने लास्ट फास्ट कब किया था। वो सब कुछ इस चार्ट से आपको पता चलेगा। ये है गांधी जी के आश्रम का किचन और किचन के अंदर उनके टाइम की कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल के रखी थी, जैसे कि गांधी जी के चश्मे थे, उनके टाइम के कुछ बर्तन थे, चप्पल थे, जिससे वो लिखा करते थे, वो कलम भी थी और कुछ चीज़ें थी जो हमें समझ में नहीं आई कि ये क्या थी या उसका यूज़ क्या था, वो समझ में नहीं आया। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखा था तो समझ में आ गया, बट कुछ चीज़ें का यूज़ क्या था वो समझ में नहीं आया। सो ऐसे करके ये किचन था और ये था चरखा जो उन्हें गिफ्ट में मिला था। और ये वो जगह है जिसके ऊपर मटके रखते हैं और इसे पाणियारी बोलते हैं गुजराती में। और हमारे गांव में जो घर है वहाँ पे भी इसी तरह की पाणियारी है, सो उसकी याद आ गई।
सो हम गांधी आश्रम से निकल गए, बट अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी, तो हमने गन्ने का जूस पिया और उसके बाद हमें एक अंकल दिख गए जो खमन बेच रहे थे। और वैसे ही मुंबई में इसे खमन नहीं ढोकला कहते हैं, बट ये एक्चुअल में गुजरात में खमन कहते हैं इसे। और गुजरात में जो खमन मिलते हैं और उसके साथ जो कड़ी मिलती है, क्या बताऊँ मैं आपको ऐसी कड़ी कहीं नहीं मिलती है। सो हमने खमन और कड़ी खाया और उसके बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लिया और हम ब्रेक के बिना घर पहुंच गए। सो फाइनली आ गया मेरा घर। हेलो दोस्तों, अभी आके मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ 3 घंटे बाद और अभी मैं चाय पीऊँगी। ये फोन फोन से मारो आगो जा। Aku tuh mata ayu. Aduh, le, tanda. अरे यार अब यार मारना। सो शाम होते ही घर में बच्चे आ गए थे, तो मैं उनके साथ फुटबॉल खेल रही थी और साथ ही आपको बर्तन की आवाज़ आ रही होगी, वो घर के अंदर खाना बन रहा था, तो तब तक हम लोग खेल रहे थे। और आज थी काली चौदस, मतलब दिवाली के पहले का एक दिन। तो आज के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रोटी तवे के ऊपर बनाते हैं और उसको 4 रास्ते पे जाके डालते हैं। सो और उसमें जो जो ये प्रोसीजर करता है उनको किसी के साथ कोई बात नहीं करनी होती है उस टाइम तक। इसे बोलते हैं घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, नज़र, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हो नेगेटिव, वो आप अपने घर से निकाल के दिवाली से एक दिन पहले निकाल के उसे 4 रास्ते पे फेंक के आते हो। सो मेरी मम्मी ये कर रही थी और उनको कुछ बोलना नहीं था, बट हम उन्हें इतना हंसाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये वीडियो दिखा दूँ कि ये क्या होता है। इसके पीछे का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ये होता है। फिर डिनर के बाद हमने कुछ पटाखे चलाए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बातें की बहुत सारी। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।